मैं अक्सर ही ये बात बताती हूँ कि भुसावल में बारिश होती ही नहीं है। सच में यार, बारिश के लिए तो जैसे कि आंखें तरस गईं कि कब एक दिन ऐसा हो जो भुसावल में झमेझम बारिश हो। फाइनली आज वो दिन था। आज रेनी डे था भाई। सुबह से जो बारिश हो रही थी ना, बस आंखों को ऐसे, क्या दिल को, आंखों को दिमाग को ऐसी ठंडक पहुंची है। सारा दिन बारिश हुई थी, हालांकि बहुत जोरदार वाली नहीं हुई थी और कंटिन्यू नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ बिल्कुल नहीं होती थी उसके हिसाब से इसको जोरदार बारिश कहेंगे। वह हो रही थी फिर रुक जा रही थी। तो यानी आज दिन रेनी डे था। दोनों ही बच्चे घर पर हैं क्योंकि स्कूल तो दोनों के ही नहीं है। उसका एक अलग ही मज़ा रहता है। बच्चे अपनी आंखों के सामने हैं, बारिश हो रही है बाहर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, हस्बैंड की ड्यूटी थी, वो भी आज बाहर स्टेशन में सुबह सुबह ही निकल गए थे और ट्रैक में उनका काम है। तो ये वाली एक टेंशन थी कि जब तक घर आ जाएं, एक शांति रहती है ना, बाहर ड्यूटी के लिए कोई जाए और बाहर बारिश हो रही है, वो भी आउट ऑफ स्टेशन है। तो अब रात में खाने के टाइम तक आ जाएंगे। खाने की हो रही है तैयारी, शाम का बच्चों का दूध, मेरी चाय सब हो चुका है। रात के खाने में क्या बनाया जाए, बहुत ही सिंपल सा और टेस्टी सा डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी मैंने अलमारी से 3 डब्बे निकाले थे। एक बेसन का था, एक चावल का था और एक था बूंदी का। सबसे पहले तो मैंने छोटे वाले कुकर में चावल निकाल करके धुल करके नमक और घी पानी डाल करके इसे बंद करके साइड में रखा। अभी गैस ऑन नहीं होगी, लेकिन चावल धुल के पहले से रखने से नरम बनते हैं। और चलो अब सबसे पहले रायता बना लेते हैं, क्योंकि मैंने बूंदी का डब्बा भी निकाला था ना। थोड़ी दही रखी हुई है, 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा सी है, ताज़ी सी दही है। सबसे पहले मैं 1 चम्मच दही निकाल ले रही हूँ, इसलिए मैंने छोटी वाली कटोरी निकाली है। 1 चम्मच दही निकाल करके इसे हम रखेंगे साइड में। ये बड़ा अनमोल है, ये जो 1 चम्मच दही निकाली जाती है, क्योंकि बाई चांस गलती से पूरा जो लास्ट का दही होता है वो इस्तेमाल हो गया तो फिर दही कैसे जमाएं। जम जाते हैं कई सारे ट्रिक से, लेकिन जो जामन में दही वाली बात होती है वो कहाँ होती है। तो इसलिए 1 चम्मच दही निकाल लिया और अब मैं निकाल रही हूँ एक बोल, जिसमें हम जो दही है उसे पूरा निकालेंगे। जो मतलब लंबे बर्तन में रखा था ना, इसमें मैं रखती हूँ दही, जमाती भी इसी बर्तन में हूँ, लंबे वाले में। और इसे ही फिर फ्रिज में रखती हूँ। ये बर्तन जगह कम लेते हैं फ्रिज में, इसलिए। अब ये 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। एकदम फ्रेश दही है, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे या विस्क से कर लेंगे। और फेंटने के बाद इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक और इसके साथ ही डालेंगे रायता मसाला। रायता मसाला में जीरा, सौंफ, हींग, अजवाइन थोड़ी सी, ये सारे खड़े मसाले भून करके पीस के रखा हुआ है। थोड़ा पुदीना भी मिक्स है इसमें, सूखा हुआ पुदीना। तो ये डाल दिया है रायता मसाला। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे बूंदी, इसीलिए मैंने वो बूंदी का डब्बा भी उठाया था अलमारी से। बूंदी डालेंगे और बूंदी का ये रायता बहुत ही सिंपल और टेस्टी है। और हम लोगों को ऐसे खाने के साथ में थोड़ा सा दही या रायता हो तो स्वाद बन जाता है। ये आदत हमारी बचपन से ही बांदा में है। हमारे बांदा वाले घर में ना ये पतला वाला जो ऐसे रस, क्या बोलूँ, रायता जो बनता है ना, ऐसा ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता, ऐसे पीने में जो होता है ना, कटोरी में लेके पीने वाला, वैसे वाला मट्ठा वाला रायते की आदत सी लगी हुई है, अच्छा लगता है। तो बस इसको अच्छे से फेंटने के बाद बूंदी डाल दी है। अब तड़का लगा रही हूँ। शुभी मेरे आगे पीछे घूम रही है, आप देख ही रहे, समझ ही गए होंगे। इस तरह से शूटिंग तो मैं नहीं करती हूँ जब मैं अकेली काम करती हूँ तो बस तड़के पैन में मैंने ऑयल डाल करके गरम किया है, सरसों के तेल ही डाला है, उसी से झाग अच्छी लगती है हम लोग को तड़के वाली। इसमें थोड़ी सी जीरे और थोड़ी राई और थोड़ी सी डलेगी हींग। और इस तड़के से आ जाती है जान। जो ये जो बनता है ना सन्नाटा रायता, उसमें इसी का काम है, रोल ही इसी का है, इस तड़के का। और जैसे ही सारी चीज़ें चटक गई हैं ना तड़के वाली, इसमें चुटकी भर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। और बस अब इस तड़के को डालेंगे रायते के ऊपर। अब ठीक है कि वो जब से ही सोशल मीडिया हुआ तो एक छोटे से दिए में कटोरी में गरम करके फिर उस तड़के में डाल दिया रायते पे, तो उसका नाम बन गया सन्नाटा रायता। पर ये जो रायता, बूंदी का रायता और ये पतला वाला मट्ठा वाला रायता, ये जो पीने मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा। लेकिन वो थोड़ा खट्टा होता है जो मट्ठा वाला होता है ताक का। चूँकि ये दही है तो ये ज़्यादा खट्टी नहीं है, और चूँकि मौसम भी थोड़ा हल्का ठंडा वाला है ना, तो ज़्यादा खट्टा दही भी ऐसे गले को पकड़ लेता है। गर्मियों में वो अच्छा लगता है ज़्यादा खट्टा वाला। अच्छा, अब इस तड़के को डालने के बाद मिक्स करना था मुझे। तड़का जैसे ही मैंने डाला रायते में, तो मैंने कहा अरे मुझे तो धनिया भी चाहिए, तो मैं धनिया लेने गई, शुभी मेरे पीछे पीछे
थोड़ा धनिया लिया और धनिया काट लिया और अब कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे तड़के के ऊपर से। ये हमारा रायता तैयार बूंदी का। और थंबनेल के लिए तो ऐसी फ़ोटो चाहिए जिसमें हाँ ऊपर से धनिया पत्ता हो, जैसे केक में आइसिंग और चेरी होती है ना, वो वाला काम करता है ये। और अभी से मिक्स कर दिया, तो ये ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। और ये रायता हम रख दे रहे हैं फ्रिज में, क्योंकि मैंने नमक और मसाले वगैरह मिक्स किया हुआ है, तो इसे फ्रिज में रख करके फुर्सत हो गए। तो चावल की हो गई तैयारी, रायता बन गया है। अब क्या होगा, आटा गूँथ लेते हैं। ये मैंने रखा है रायता मसाला, मैं वहाँ सामने रखती हूँ चूँकि अब शुभी मेरे आगे पीछे घूम रही है तो आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। अब मैंने जार में लिया है पानी और चलो आटा गूँथ लेते हैं। मिक्सिंग बोल में मैंने आटा निकाला था और यहाँ कॉर्नर वाली ट्रॉली में रखा रहता है मैं खोल करके नीचे बैठ करके आटा निकाल रही थी, तो मैंने उससे कहा चलो डिलीट करो ये वीडियो आटा मैंने मिक्सिंग बोल में ले लिया है, नमक डाला है और पानी डाला है और बस आटा गूँथ रही हूँ। बाहर मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बारिश चली गई। वो जो भी बारिश का सीन मैं बता रही हूँ वो दोपहर तक था, शाम के बाद बारिश वारिश सब गायब हो गई थी। अच्छा खासा मौसम खुल गया है, अभी कोई बारिश का नहीं है सीन, लेकिन हाँ उस बारिश की वजह से हल्का ठंडा है मौसम। आज दोपहर में जब मैं लेटी थी तो फ़ैन मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, सोचो ज़रा, समझ गए ना, ठंडक का माहौल ऐसा था। फिर थोड़ी देर बाद फ़ैन खुल गए थे, बिना फ़ैन के तो रहा ही नहीं है, बिल्कुल चैन नहीं है। और वो जो जब हो रही थी बारिश उस टाइम का ऐसा था। अभी मैंने जैसे ही आटा वाटा गूँथ लिया, ढक के रख दिया, तो देखा नमक खाली था। छोटी सी बरनी में मैं भर के रखती हूँ सिरेमिक वाले जार में, तो फिर उसमें मैंने नमक भर लिया। नमक मैं भर रही थी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ हिडन कैमरा चल रहा है शुभी का फिर मैंने देखा अच्छा इसका यहाँ पे भी चल रहा है। और फिर अब यहाँ पर हो रही है तैयारी सब्जी की। रात के खाने में क्या बनेंगे, कोफ्ते बनेंगे लौकी के। तो लौकी को छील करके घिस लिया है मैंने। लौकी के कोफ्ते बनाते वक्त एक अच्छी टिप होती है कि आप इसमें पनीर अगर है तो ग्रेट करके मिक्स कर सकते हो, उससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और कोफ्ते का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। पर हर समय पनीर नहीं होता है तो उसकी जगह आप आलू भी ग्रेट कर सकते हो। तो मैंने एक बड़ा टुकड़ा तो लौकी घिस लिया है, फिर एक छोटा सा आलू छील करके उसे भी घिस लिया है। थोड़े से आलू के लच्छे मिक्स करेंगे, जैसे आलू से ना कोफ्ते का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो लौकी से भी होता है, नो डाउट पनीर से भी होता है, पर एक होता है कि अगर आपको ऐसे थोड़े सॉफ्ट से चाहिए है या ऐसे पकौड़े किसी को सूखे भी खाने हैं, तो मैंने थोड़ा सा लौकी के साथ में थोड़े से, वही एक आलू ही, थोड़ा सा क्या एक ही आलू छोटा सा कर लिया है। अब करनी है मसाले की तैयारी, तो जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज वहाँ जो रेड वाली अलमारी है ना, उसके बगल में ही एक रखा हुआ है स्टैंड, वो जिसमें आलू प्याज रखती हूँ मैं, वहीं से उठा के लाई हूँ। तो 2 प्याज इनको छील करके और फिर इनको पानी से अच्छे से धो लेंगे प्याज को, क्योंकि ना छिलका भी उतारो तो 1-2 लेयर भी उतारो ना, उसके बाद भी थोड़ा सा ऐसे काला काला सा रह रहा है बारिश की वजह से प्याज में। अच्छे से वॉश कर लिया है। एक टमाटर भी ले लिया है बास्केट में जो फ्रिज में रखी हुई थी। अदरक को मैंने ग्रेट किया है और थोड़ी सी लहसुन ली है 4-6 कली की, जो कि मैंने छील के रखी हुई हैं। और हरी मिर्ची ले ली है 2-3। और अब ये सब डब्बे डुब्बे जो भी सामने रखे रहते हैं ना, वो एक एक करके अंदर ही रखना सही रहता है, क्योंकि काउंटर टॉप में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। ऊपर से धुलाई वुलाई भी करनी पड़ती है, कहीं प्याज धो रहे हैं कहीं सब्जी धो रहे हैं तो पानी पानी भी हो जाता है ना, इस वजह से। तो मैंने बूंदी का और कौन सा चावल वाला वो डब्बा अलमारी में रख दिया है। अभी मैंने कटा ये हरा धनिया भी काट लिया है। अब सारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि हमें अब मसाला पीसना है। 50 बार तो हाथ धुलने पड़ते हैं, फिर हाथ पोछो फिर धुलो, ये सब चलता रहता है। और फिर जो मेन काम होता है वो ही मैं कैप्चर करती रहती हूँ, लेकिन अब ये शुभी आगे पीछे चल रही है तो इसलिए सब कुछ आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पर मैंने टमाटर भी काट लिए हैं। अब सबसे पहले ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ मैं प्याज। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी हरे धनिया की डंठल और धनिया पत्ते, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन की कलियां और अदरक की गांठ काट के डाल सकते हो आप। मैंने ग्रेट करके डाला है। कई बार क्या होता है ना, पूरा मसाला पिस जाता है प्याज टमाटर, लेकिन वो अदरक खड़ी सी मिल जाती है, टुकड़ा अच्छे से पिसता नहीं है। देखो मेरी मेहंदी लगी है आज, जब बारिश हो रही थी दोपहर में तो उस समय शुभी ने कहा क्या किया जाए, सब काम वाम हो गए तो हम लोग बैठे थे, तो उसने मेरी मेहंदी लगाई पीछे हाथों में। मैंने कहा पीछे लगाओ आगे मत लगाओ,
फिर आगे मैंने हाथों से ही ठप्पा रख लिया, वो हम लोग लगाते हैं हथेली में ठप्पा और उंगली में ऐसे पोर में घिसे, क्योंकि नेहा आई थी ना तो शुभी ने नेहा को मेहंदी लगाई थी, आधा कोन बचा हुआ रखा था, तो फिर आज शुभी से मैंने कहा पीछे लगाओ मेरे हाथ में, और फिर यहाँ पे मैंने ठप्पा कर लिया, पूरा कोन का खात्मा हो गया और रंग गया, अच्छा कलर आ गया मेहंदी का। चलो अब मसाला भी पीस चुका है, और ये जो मैंने लौकी और आलू मिक्स करके रखा था एक बर्तन में, उसमें बेसन लिया है और एक कप के करीब इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़े से जीरे डाले हैं, और इसी के साथ इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी में जैसे मैंने घिस के रखा था तो मॉइस्चर रहता ही है, ऊपर से आलू भी है उसमें भी मॉइस्चर है, घिसने के बाद तो थोड़ा सा रहता है सब्जियों में। बस अब ये पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बेसन की जितनी ज़रूरत है बाइंड करने को, टोटल जो भी आपके पास जितनी लौकी या बेसन है, आलू है या पनीर है या ओनली लौकी है, ऐसा नहीं है, कई बार तो मैं केवल लौकी का भी बनाती हूँ, तो ये पूरा बैटर तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है, और इसमें हम पकौड़े फ्राई करेंगे। साथ ही ये घोल के रखा है ना बेसन वाला, इसको ज़्यादा देर घोल के अगर आप रख देंगे पहले तो ये फिर और ढीला हो जाता है, इसलिए जिस टाइम पे आपको फ्राई करना है ना उसी टाइम पे आप मिक्स करना ये बैटर, ताकि उसी के अंदाज से आप बेसन डाल सकते हैं। जैसे ही तेल गरम हो गया है बस ये पकौड़े ड्रॉप कर लेंगे। ये पकौड़े सूखे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप सूखे ये पकौड़े खा रहे हों तो यदि आप पसंद करते हैं तो आलू के साथ ही इसमें थोड़ा सा प्याज भी आप बारीक काट करके डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, फिर वो सूखे खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। चूँकि हम सब्जी के लिए बना रहे हैं तो हमने ये पूरे जितने भी बैटर था पूरे पकौड़े ड्रॉप कर दिए हैं। ये आड़े तिरछे हैं, राउंड शेप में नहीं है, क्योंकि बैटर थोड़ा सा हल्का सा मैंने ढीला ही रखा था स्पेशली, क्योंकि इस तरीके से सॉफ्ट बहुत होते हैं। जो पूरा निचोड़ के पानी निकाल लो फिर वो लौकी बस बचे, फिर उसमें बेसन वेसन डाल करके बनते तो हैं वो भाई रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते, गोल गोल गुलाब जामुन जैसे, लेकिन वो मुझे अंदर से हार्ड से लगते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे ही आड़े तिरछे ही रखती हूँ। लेकिन ये सॉफ्ट रहते हैं, और जो लौकी का जूस है उससे टेस्ट भी रहता है, एकदम ही ड्राई ड्राई से सिर्फ की लौकी के छिलके से ही बन गए वो, सॉरी छिलका नहीं, मतलब वो जो लौकी का पार्ट है उससे ही बन गए, वो पूरा रहता है। अब कढ़ाई तो गरम थी ही, और पहले से भी निकाल के रखा था मैंने ये पैकेट डी मार्ट से जो आए थे फ्राइम्स, थोड़े थोड़े से ये फ्राई हो जाते हैं तो बच्चों को खाने के साथ में अच्छे लगते हैं। तो अभी शुभी है तो मैंने सोचा उसने तो एक बार भी नहीं खाया, जब से आई ये रखा हुआ था पैकेट सामने दिखा मुझे, तो मैंने उठा लिया था कि आज इन्हें फ्राई कर लूँगी। सभी को पसंद है ये, उनके पापा को भी पसंद है, शुभम का तो खैर नाम ही है, और शुभी को भी पसंद है तो ये थोड़ा कुरकुरा खाने के साथ में अच्छा लगता है। ये मैंने फ्राई कर लिया है, इसमें हल्की सी मिर्ची पाउडर डाला है, नमक ऑलरेडी इसमें पर्याप्त टेस्ट में है तो इसलिए नहीं डाला है, कई बार कुछ फीके होते हैं तो उसमें डाल लेते हैं हम लोग, और इसमें मिर्ची डाल करके इसको मिक्स कर लिया है। तो ये फ्राइम्स भी रेडी हैं, और इनको ना थोड़ी ज़्यादा से भी मैं कई बार फ्राई कर लेती हूँ, आज ज़्यादा फ्राई नहीं किए क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है ना, नरम भी हो जाते हैं कई बार, हालांकि इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखूँगी मैं बाद में। अभी तेल गरम है कढ़ाई में, बाकी का फ्राइंग वाला तेल मैंने निकाल लिया है एक डोंगे में, और इसमें डाला है जीरा, हींग, तेज पत्ता, और ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर और हरे धनिया की डंठल जो मैंने पीसी थी, ये सारा डाल के भूनेंगे। इसी के साथ जब ये अच्छा से भून चुका है इसमें डाला है हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, और ये है कांदा लहसुन मसाला, जो कि पुणे के साइड बहुत इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा। इससे ना सब्जी का बहुत अच्छा कलर भी आता है, और सब्जी का एक अलग ही स्वाद आ जाता है। ये जो ग्रेवी बनती है कांदा लहसुन मसाला करके आता है, महाराष्ट्रियन मसाला है ये। थोड़ा सा नमक भी डाला है जिससे मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट सा हो जाए। तो मैंने मसाले को काफ़ी देर तक इस तरीके से मिक्स करते हुए भूना, तो जैसे अच्छा मसाला भूनने की पहचान ये है कि ऑयल एकदम छिट्टे छिट्टे से आ जाते हैं, सेपरेट सा हो जाता है। फिर इसमें डालेंगे पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि कोफ्ते वगैरह पानी थोड़ा सोख कर लेते हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा सा ही रस्सा रखा है। अब इसको ढक करके उबाल आने देंगे। बस जैसे ही एक दो बार उबाल आ जाएगी फिर इसमें डाल देंगे हम कोफ्ते।
कोफ्ते डाल देंगे और फिर कोफ्ते डालने के बाद इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। मैंने लास्ट में डाला है थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, पहले नहीं डाला था जब मसाला भुना था। होममेड गरम मसाले की खुशबू और जो स्वाद होता है ना बहुत स्ट्रांग रहता है। लास्ट में कई बार सब्जी में डालो ना तो एकदम अलग सी खुशबू रहती है सब्जी की। मसाले के साथ भी भून सकते हैं, कई बार मैं डालती हूँ इकट्ठे सारे मसाले डाल दिए। आज मैंने कांदा लहसुन मसाला उस टाइम पे डाला था। अभी लास्ट में थोड़ा सा होममेड गरम मसाला और साथ में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स कर दिया। ये हमारी सब्जी रेडी हो गई। जैसे कई बार आप देखो ये ऐसे मसाले वाली सब्जियां बन जाएं और आप गैस बंद कर दो, थोड़ी देर ठहर जाओ, वो बर्तन ऐसे रखा रहता है ना, आप देखोगे ऐसे रेड रेड सी ग्रेवी ऊपर की ओर रहेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सिंपल सी सब्जी है। मतलब अब दाल या किसी दूसरी सब्जी की ज़रूरत नहीं है रात में, क्योंकि लंच टाइम पे दाल ज़रूर बनती है हमारे घर। सूखी सब्जी बने साथ में दाल चाहिए। रात में क्या होता है, रस्से वाली सब्जी रहती है। आपने लंच वाले ब्लॉग देखे होंगे, दाल के बिना हमारी रसोई अधूरी है। दाल बनेगी बनेगी, चाहे वो रोज़ अरहर की दाल क्यों ना बने। रात में कोई भी एक सब्जी बन जाती है, बस वो रस्से वाली होनी चाहिए, सूखी सब्जी ना हो। या सूखी हो तो जो बच्चों को बहुत भाई खास पसंद है भिंडी जैसी सब्जियों के साथ, फिर भले ही ना कहें कि सूखा लग रहा है, क्योंकि वो उन्हें पसंद होती है। चलो अब रायता भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि एकदम ही ठंडा ठंडा भी नहीं चाहिए। जैसे ही रोटियां बनेंगी झटपट से थाली लगेगी। और उनके पापा भी आ चुके हैं, अब सबका खाना होगा ही। तो बस सबसे पहले रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो कोफ्ते की सब्जी है, लौकी के कोफ्ते हैं, चावल है और रायता है। चावल का कुकर मैंने अभी ऑन किया, मतलब जिस टाइम पे मैंने रोटी बनानी शुरू की है ना, अभी सबसे लास्ट में, हालांकि धुल के सबसे पहले रखे थे चावल का कुकर, मतलब लगा के रखा था, अभी गैस ऑन किया है। जब रायता कोफ्ते सब बन चुके हैं तो जैसे ही रोटी बनते बनते ही वो एक सीटी आई थी, फिर गैस बंद कर दिया। और फिर जब पूरी रोटियां बन करके थाली पर उसने का टाइम आएगा तब तक स्टीम निकल जाएगी, फिर हम कुकर खोलेंगे तो एकदम नरम और खिला खिला चावल बनता है। इस बार हमने साईं जीवन से कोई दूसरा चावल लिया है जो कि पुराना चावल है, ये भी काफ़ी अच्छा है, पतला भी बहुत है। हमारे जगन्नाथ भोग तो गायब हो गए हैं। और ये वाला जो भी, मैं नहीं थी इसलिए मुझे नाम नहीं पता, ऐसा नहीं कि मैं नाम बताना नहीं चाह रही, मैं नहीं थी, मैंने मंगवाया है तो हस्बैंड लेके आए हैं। लेकिन ये अच्छा है, पुराना भी है और पतला भी है और छोटा भी है, बिल्कुल सेम उसका ही जैसा है। बस उसमें यही है पुराने चावलों को कि आप पहले से धो के रखो तो नरम बनते हैं और पानी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। और थोड़ी सी भी क्वांटिटी में चावल होता है तब भी वो अच्छा बनता है, ज़्यादा बनता है, फैलता है मतलब पुराना चावल। अच्छा, मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया है कुछ न्यू न्यू कमेंट्स भी रहते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ नए नाम जो मैं डेली कभी नहीं सुनती हूँ या नहीं देखती हूँ। तो आप लोग किस शहर से देख रहे हैं, आप अपनी सिटी का नाम बताओ आज, ताकि फिर मेरे दिमाग में चलेगा अच्छा कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है और किसके शहरों में बारिश हो रही है। जैसे हमारे भुसावल में तो आज हमने देखी है इस पूरे सीज़न की ज़ोरदार वाली, भले कुछ घंटों के लिए रही हो लेकिन आज देखी है। तो किसके शहरों में क्या हाल है और कैसा चल रहा है, मौसम कैसा है, जो इतनी भयानक गर्मी से तरसते थे अब थोड़ी राहत मिली है कि नहीं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमें राहत मिली है। और मेहंदी किसने किसने लगाई है मेरे जैसी, जैसे मैंने मेहंदी लगाया, भले ही वो सावन जब आए राखी वाखी के टाइम तक ना लग पाए, हमारी पहले से ही मेहंदी लग गई। वो शुभी थी इसलिए लग गई, उसने कहा चलो मम्मा आपकी मेहंदी लगाएं तो लगा ली, वरना कहाँ लग पाती है मेहंदी। और फिर काम की वजह से शाम में वैसे ही छुड़ा ली थी, आजकल तो मेहंदी इतना अच्छा कलर दे देती हैं चाहे वो आधा घंटे भी लगाओ। अभी मैंने कुकर खोला था, जब मैंने रोटियां बन गई थी, घी लगा के सारी रोटियां रखी और फिर तुरंत चावल का कुकर खोला तो एकदम परफेक्ट राइस तैयार हुआ। हमारे सिंपल और टेस्टी वाला डिनर है, बूंदी का रायता, लौकी के कोफ्ते, चावल, रोटी और सबका फेवरेट फ्राइम्स। अब बच्चों का नाम नहीं लेने की ज़रूरत है, ये आजकल बड़ों को भी पसंद रहता है। इसलिए अब ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चों का फेवरेट। अब बच्चों को भी बड़ों वाली चीज़ें पसंद आने लग रही हैं और बड़ों को बच्चों वाली चीज़ें पसंद आने लगी हैं, है ना। बहुत से ऐसे आइटम हैं जो दोनों ही एक दूसरे के आइटम्स खाते हैं। और हमारे घर में तारक मेहता और डिनर टाइम मतलब हमेशा का ही फिक्स है। सबने साथ में ही खाना खाया है, जैसे 2 थाली पहले लगा के रखी थी बच्चों की, फिर हम लोग की भी दोनों की थाली, फिर हम लोगों ने खाना खाया, सब साथ में ही आज हुआ है, चारों लोग थे टाइम पर।
और फिर लास्ट में बर्तनों की धुलाई। मैंने कुकिंग वाले बर्तन पहले ही धुल लिए थे। मैं खाना बनाते बनाते बीच में भी थोड़ा सा जो ब्रेक होता है उसमें बर्तन धुलती रहती हूँ। लास्ट में सिर्फ थाली धुली थी। वो सारे बर्तन धुल के ना मैं इस वाली चेयर में रख लेती हूँ, नीचे कपड़ा बिछा के, और वो रख देती हूँ बास्केट अपना, जिससे पानी नीचे ना फैले, चेयर से नीचे ना गिरे, कपड़े पे ही रहे, क्योंकि काउंटर टॉप में पानी फैलता है ना, देखो ऐसे बर्तन रखने से। फिर लास्ट में वाइपर करके और पूरा कपड़े से पोंछ देती हूँ। और आजकल मैं छोटे छोटे कपड़े बना के रखी हूँ, पुराने कपड़े के पीसेस, वो पोंछा और फेंका, क्योंकि पानी की दिक्कत है, कौन धुले थोड़े थोड़े से ये कपड़े ना किचन वाले, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े बना रखे। ज़्यादा गंदा हुआ फेंक दिया और ऐसे थोड़ा सूखा पोंछना है, बस इस तरीके से कम पानी में गुजारा कैसे तैसे चल रहा है। ये है दिसानो पास्ता लिशियस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनी कोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लेड, इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता के साथ ही कुछ वेजिटेबल्स डाल दिया, जैसे मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न। इन सभी को डाल करके बॉईल कर लिया, फिर इसे छान करके साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, बारीक कटी हुई प्याज डाल करके पहले भून लिया, फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लिया। फिर इसमें कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल करके भून करके मैगी मसाला डाला। इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक डाल करके मिक्स करते हुए सभी सब्जियों के साथ सॉसेस को मिक्स करके बॉईल किया हुआ पास्ता डाला, उसे भी डालकर मिक्स कर लिया। ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके इसको मिक्स करके गर्मा गर्म ये पास्ता रेडी है। एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर